बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 10। आज हम 7 क्लास का 10 यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एक्सपोर्ट क्वालिटी, बरामदी म्यार कि चीज़ों को जिनको बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उनका म्यार बहुत अच्छा होता है। वर्ड्स टू नो, अल्फाज ऐसे लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पहला लफ्ज़ है अलाउद्दीन केव। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब और ख़ूबसूरत चीज़ें पाई जाती हों, उसको कहते हैं अलाउद्दीन केव। बबल्स, जिस तरह से बुलबुले होते हैं, ब्रिक एंड ब्रेक वगैरह वगैरह, यानी कि ओल्ड फैशन की चीज़ें, पुराना फर्नीचर वगैरह वगैरह जो होता है उसको हम कहते हैं ब्रिक अ ब्रेक। कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हाथ की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं। डेक्ड अप, मुज़य्यन करना, तैयार करना, ड्रेस अप करना, डेकोरेट करना, उसको कहते हैं डेक्ड अप। एक्सप्रेशन होता है थोड़े गुस्से के साथ या गुस्से के साथ। इन सस्पेंडेड, हवा में लटकी हुई या मुअल्लक हुई चीज़ को कहते हैं एनिमेशन होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको रियल लाइफ की तरह से नज़र आए, जिस तरह डमीज़ वगैरह होती हैं उन पर कपड़े पहना के जब उनको डिस्प्ले किया जाता है तो हमें ऐसे लगता है जिस तरह से कोई रियल चीज़ या ओरिजिनल चीज़ पड़ी हुई है। लेबरेंट होता है भूल भुलैया, जिस तरह से हम किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या गली में चले जाते हैं जहाँ से हमें आइडिया नहीं होता कि किधर से हम आए थे और किधर से बाहर निकलना है। लिक्विड से है अ काइंड ऑफ वर्निश और मोटिफ, अ फिगर, डिज़ाइन और फीचर विच इज़ यूज्ड बाय पर्टिकुलर, यानी कि कोई डिज़ाइन क्राफ्टमैन की तरफ से बनाया गया कोई डिज़ाइन, जैसे टाइल्स वगैरह का डिज़ाइन होता है, उसको कहते हैं मोटिफ। ऑस्टेंटेशियस, नुमाइश के लिए ज़ाहिरी तौर पर। प्लैंक्यून, पालकी, आ कवर्ड लिटिल चेयर, जिस तरह से एक चेयर या डोली वगैरह पहले वक्तों में होती थी जिसको चारों तरफ से कवर करके दुल्हन को अंदर बैठा दिया जाता था और कुछ लोग उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। पैरी वे का मतलब होता है अपना रास्ता खुद बनाना। रेमिनिसेंसेस होती हैं पुरानी यादें। स्माइल्स, डिसेमिंगली, यानी कि स्माइल सो डैट शी के नॉट अटैक और एंग्री विद हिम, कि इस तरह से स्माइल देना कि अगले बंदे का गुस्सा ख़त्म हो जाए। V&A, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, V&A उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। This story is based on an extract from a novel by लीना ढिंगरा। ये इक़्तिबास लीना ढिंगरा की एक नॉवल से लिया गया है। The author was lived in Europe after leaving Lahore at the age of 11। 11 साल की उम्र में यूरोप जाने से पहले जो ये पोइट है, आइथर है, राइटर है, मुसन्नफ़ है, ये लाहौर में रहती थी। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस इक़्तिबास में अडॉप्टेड जो ये लिया गया है हमारा ये वाला इक़्तिबास, इसमें क्या किया गया है? शी डिस्क्राइब्स, वो बयान करती है, द एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन, औरतों का तजर्बा, ऑन अ शॉपिंग ट्रिप, कि किस तरह से औरतें शॉपिंग को जाती हैं, इन अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ पर औरतें जब जाती हैं तो वो किस तरह से शॉपिंग करती हैं। ये एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। यहाँ से इसका ये एक्सट्रैक्ट स्टार्ट होता है। द कंपैरिजन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, जब हम कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री का जहाँ पर हैंडमेड चीज़ें होती हैं, टू आ डिपार्टमेंट स्टोर, एक डिपार्टमेंट स्टोर के साथ, मेक्स मी स्माइल, तो ये जो कंपैरिजन है ये क्या करता है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है, ये मुझे हंसा देता है। फिक्स्ड प्राइस, यस, के चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें क्या हैं, फिक्स हैं। सेक्शंस फॉर दिस एंड डैट, चीज़ों के सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पर वो रखी हुई हैं, मे बी हो सकता है। बट सिमिलरिटीज़ एंड देयर एंड द इनिशियल इम्पैक्ट इज़ मोर लाइक एंटरिंग अलाउद्दीन केव देन द पर्पसफुल एफिशिएंसी ऑफ अ डिपार्टमेंट स्टोर।
इसमें वो बता रही हैं कि मुकर्रर कीमतें जो हैं वो फिक्स हैं। हाँ, यस, इस या इसके हिस्से शायद, लेकिन मुमासलतें वही ख़त्म हो जाती हैं और इब्तदाई असात जैसे कि अलाउद्दीन की गार में दाखिल होना किसी डिपार्टमेंट स्टोर की बामकसद कारकर्दगी के मुकाबले में ज़्यादा है। वो कहती हैं कि जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो डिपार्टमेंट स्टोर हैं वो उससे कुछ बेहतर होते हैं, इसका वो कंपैरिजन कर रही हैं। द एंट्रेंस लॉबी, जहाँ पर जो दाखिले वाली लॉबी है उसकी, जहाँ से वो एंटर हुई हैं, इन कीपिंग विद द प्रेवेलिंग स्पिरिट ऑफ द वेडिंग सीजन, कि शादी के मौसम की मरवजा रूह को मद्देनज़र रखते हुए, इज़ एन ऑब्स्टेनिशियस display of gold, glitter, color and craftsmanship, a mixture of old and new। वो क्या कहते हैं कि सोने की चमक, रंग और कारीगरी का एक शानदार नुमाइश है जो पुराने और नए, और किसका मरकब है, पास्ट एंड प्रेजेंट का, जो पुराने का, नए का, माजी का और हाल का मरकब है। एलेबोरेट वेडिंग कमीज़, जो शादी की कमीज़ें हैं या अरूसी कमीज़ हैं, इन रेड्स एंड डीप पिंक्स, उनके जो कलर हैं वो सुर्ख और गहरे गुलाबी रंगों में, और एन ऑर्नेट एंटिक्यू, अराशी कदीम, प्लेनक्यू हाइडिंग अ वाइल्ड एंड डेक्ड अप ब्राइड, a delicately painted wooden horse with an embroidered saddle bearing a jeweled and brocaded groom, brass pot, यानी कि यहाँ तक हम करते हैं कि वो कह रही हैं कि ये माजी, हाल और नए और पुराने का जो मुरक्कब है, और जो सुर्ख और गहरे रंग के गुलाबी रंगों में वसी और अरीज अरूसी कमीज़, पर्दादार और सजी हुई दुल्हन को छुपाने वाली एक आराइशी कदीम पालकी, एक नाजुक पेंट शुदा लकड़ी का घोड़ा जिसमें कढ़ाई वाली काठी है, जिसमें जेवरात और ब्रोकेडेड यानी कि दुल्हा है जिसको सजाकर उस पर बिठाया गया है, और ब्रास पॉट्स, पित्तल के बर्तन, कर्व्ड वुडन जिन पर लकड़ी की खदाई हुई है, चेस्ट्स एंड मोर कस्टम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशन, और लकड़ी के जो सीने हैं और मज़ीद मलबूसात जो कि हरकत पजीरी में लटकाए हुए हैं, किसके ऊपर, डमीज़ के ऊपर इस तरह से लगाए गए हैं, इस तरह से सजाए हुए हैं जिस तरह असल की दुल्हन बैठी हो या दुल्हा बैठा हो, सजाकर उनको रखा गया है। द शॉप इज़ सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स, दुकान जो है वो 3 मंजिलों पर कायम है। इट्स डिफरेंट सेक्शंस, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, स्पेशली लेड आउट इन द मेन थ्रोफेयर, और जो इसका मरकज़ी रास्ता है वो वसीओ अरीज है। डिसअपियर एट द साइड्स इन टू लिटर लेब्रेंट्स, रिवीलिंग फर्स फ्राम कश्मीर, स्किल्स फ्राम चाइना, सैंडलवुड, rosewood, ivory, jewelry, cloth, color made up into bags, boxes, bed covers, carpets, cloths, knickknacks and much more। अब वो कह रही हैं कि अतराफ में छोटी भूल भलैयाँ जिसमें इस तरह के यानी कि रास्ते हैं कि उनमें बंदा गायब हो जाए, जैसे जिनसे कश्मीर की खाल, चीन के रेशम, संदल गुलाब की लकड़ी, हाथी दांत, जेवरात कपड़े, रंग, थैले, डिब्बों, बिस्तरों और कलीनों से बनते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यानी कि आर्ट और क्राफ्ट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऑल गैदर टुगेदर इन स्टनिंग स्प्लेंडर, यानी कि बरस सगीर के तूल और अर्ज के फ़नून और दस्तकारी सब शानदार शान व शौकत में इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि एक जगह उनको सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है। अब क्या हुआ है, आई स्ट्रॉल डाउन द आइल्स इन एंड आउट ऑफ द labyrinths touching, looking my mind crowding with thoughts, plans, reminiscences, past, present, future, images, color, sound, smell,
सैंडलवुड विजिटिंग कार्ड। अब क्या हुआ है कि मैं भूल भुलैया के अंदर और बाहर गलियों में टहलती हुई यानी कि दाखिल हुई हूँ अंदर उस शॉप के। मेरा जो जहन है ख्यालात, मंसूबों, यादों, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तस्वीरों, रंगों, आवाज़ों, महकों और चंदन के जो विजिटिंग कार्ड है उससे भरा हुआ है। विद अ लवली आइडिया, ये अच्छा ख्याल है या ये क्या खूबसूरत ख्याल है। कुड गेट देम फॉर मार्टन, मैं कुछ मार्टन के लिए ले लेती हूँ। नो, नहीं। समथिंग मोर यूजफुल में बी, नहीं। उसको ये, अब वो पहले कहती है कि मार्टन के लिए ले लेती हूँ, फिर कहती है नहीं उसको ये नहीं मिल सकता। आई सपोज, शायद, आई कुड गेट दैम फॉर मी, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है या मेरे लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है। बट दैम व्हाट ड्रेस वुड आई पुट ऑन दैम, मेरा ख्याल है कि मैं इन्हें अपने लिए हासिल कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं इन पर क्या पता लगाऊंगी लेटर में भी, बाद में देखा जाएगा, हो सकता है बाद में। एंड मिम्मी, और मिम्मी के लिए, माई लिटिल मिम्मी, मेरी छोटी मिम्मी, बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिसको बहुत सी चीज़ें हासिल करना अच्छा लगता है या उसको शौक है या इससे बहुत सी चीज़ें हासिल करना उसके लिए बेहतर है। लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे छोटे पैकेट वो खोल सकती है। येस शी वुड लाइक दैट, हाँ वो इसे पसंद करेगी। बट वट, लेकिन क्या। अब वो कहती है घूश, वट अ नाइस बॉक्स, उसे एक और कोई अच्छा सा बॉक्स नज़र आ गया है, जिस तरह अक्सर औरतें करती हैं, एक चीज़ को देखा फिर दूसरी को देखा फिर तीसरी को। अब वो कहती है कि कितना अच्छा बॉक्स है। यस अ बॉक्स, हाँ ये बॉक्स। कुड गेट हर अ बॉक्स, उसके लिए बॉक्स ही ले लेती हूँ। कुड गेट हर अ बॉक्स एंड फिल इट विद बैंगल्स, उसके लिए ये बॉक्स ले लेती हूँ और वो क्या करेगी, इसको बैंगल्स के साथ, चूड़ियों के साथ भर लेगी, इसमें चूड़ियाँ रख लेगी। येस दैट्स अ गुड आइडिया, जी ये अच्छा ख्याल है। नाउ दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स, ये किस किस्म का डब्बा है, किस तरह का है। एन इनलेट बॉक्स, जुड़ा हुआ बॉक्स है। सैंडलवुड, संदल का बना हुआ है। लिक्विड, और यानी कि उसका लाख का, लेदर चमड़े का, क्लॉथ कपड़े का, कवर्ड क्लॉथ कवर्ड यानी कि कपड़े से ढका हुआ है या कपड़े में काम हुआ है। कर्व्ड होता है, खुदी हुई। ऑल सॉर्ट ऑफ बैंगल्स, हर तरह की, हर किस्म की चूड़ियाँ। सिल्वर बैंगल्स यानी कि चांदी की चूड़ियाँ। ब्रास बैंगल्स, पित्तल की चूड़ियाँ। एनेमल बैंगल्स या मचनी चूड़ियाँ। लिक्विड, बोन, बेडेड, ग्लास बैंगल, हेयर। अब वो कहती है कि लाह की, हड्डी की, मोतियों की, शीशे की चूड़ियाँ यहाँ। अपस्टेयर, ऊपर। अब वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है। अपस्टेयर, लेट्स सी, ऊपर जाके वो देखती है। बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर्स, कि देखते ही जब ऊपर जाती है तो सबसे पहले उसको चूड़ियाँ ही नज़र आती हैं। ओह माई गुडनेस। अब वो कहती है ए मेरे अल्लाह, दोस लिटिल ब्रोकेड पर्स। अब उसको क्या हुआ है, चूड़ियों के बाद उसको अच्छे से एक ब्रोकेड से पर्स नज़र आ गए हैं। शी वुड लव वन ऑफ दोज, वो इनको ज़रूर पसंद करेगी, यानी कि वो मिमी के बारे में सोच रही है। मस्ट गेट वन, मुझे एक ज़रूर लेना चाहिए, और टू में भी, या फिर दो ले लेने चाहिए। पहले वो कहती है कि एक ले लूँ या फिर दो ले लूँ, कि एक अपने लिए एक उसके लिए। डेट मून मोटिफ, वो चांद का नक्शा। वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। मून मोटिफ ऑन डेट। फॉरग्रेंट एट द वी एंड ए, जिस पर पुराने चांद की, बहुत पुराना है, चांद की शक्ल है। वी और ए इस पर बना हुआ है। फ्रैगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, फ्रैगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र के टुकड़े का। पर्शियन मोटिफ, फारसी शक्ल। डिड यू एक्सपोर्ट क्लॉथ टू इजिप्ट, क्या हम मिस्र को कपड़ा बरामद करते हैं। डेट लॉन्ग अगो, इतना अर्सा पहले। कुड हैव डन, करते होंगे या कर सकता था। आई सपोज, मुझे लगता है, फ़र्ज़ किया। मस्ट गो एंड चेक विद एंड वी एंड ए, जिसके ऊपर ए और वी लिखा है, इसको चेक करते हैं। यू वांट दिस, आपने ये लेना है। अब जो शॉपकीपर है वो पूछता है कि आप ये लेना चाहती हैं या लेना है आपने ये। येस प्लीज़, हाँ प्लीज़। ही
गैदर्स अप, वो यानी कि इकट्ठे करती है, पर्सों को ना जमा करने लग जाती है। अप द ब्रोकेड पर्स आई हैव कलेक्टेड, जी हाँ मेरे पास यानी कि सारे ब्रोकेड पर्स जो हैं वो जो लेने होते हैं ना उसको जमा कर लेती है। काउंट्स आउट अ टोटल ऑफ 9, जब वो उसको जमा करती है, गिनती है या कहती है कि एक लेती हूँ या दो लेती हूँ, तो वो 9 होते हैं। एंड प्लेस देम ऑन द काउंटर, और उनको इकट्ठा करके गिन के किसी बास्केट वगैरह में डाल के, टोकरी में या किसी शॉपिंग बैग में, तो उसको काउंटर पे रख देती है। आई फंबल फॉर माई पर्स वॉन्डरिंग, अब गड़बड़ क्या हुई है कि जो उसका अपना पर्स था वो भी उसी के अंदर उसने रख दिया है। वॉन्डरिंग हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ इन द वर्ल्ड इज, के अपना पर्स भी वो ऐसे बड़बड़ाई है, यानी कि उसमें उलझ गई है, तो उसने अपना पर्स भी उसके अंदर ही रख दिया। अब सोच क्या रही है कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा कितना पुराना है, वेयर इट इज़ एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनीवे, कहाँ है और इसकी उम्र का कैसे यकीन होगा। ही हैंड्स मी, वो अब क्या करता है, जो जहाँ उसने पर्स वगैरह रखे हैं, बिल थमा देता है, माई बिल, एंड कीप्स द पर्सेस, वो मुझे मेरा बिल देता है, ऊपर पर्स रखता है। यस, और वो कहता है यस प्लीज पे एट कैश डेस्क अपस्टेयर, कि कैश डेस्क पर चले जाएं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के। ही टेल्स मी, मुझे कहता है कि अपना बिल जमा करवाएं तो फिर मैं आपको पर्स दे देता हूँ। आई क्लाइम द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर चल जाती हूँ। ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ द, ये कोशिश करती हुई, ये ट्राई करती हुई कि मुझे याद आ जाए, द फंबल मुस्लिन क्लॉथ, के फर्सी जो मलमल का कपड़ा है, ऑफ old which was very wide and very long and yet fine enough to pass through the ring of a little finger, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और उस पुराने मलमल के कपड़े का नाम याद करने की कोशिश करती हूँ जो बहुत चौड़ा और बहुत लंबा था, और फिर भी इतना ठीक था कि छोटी उंगली की अंगूठी, जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, कि उसकी वो उंगली की अंगूठी जो है उससे गुजर सकता था। डू यू हैव 2 रुपीज़ चेंज, आपके पास क्या 2 रुपये की चेंज है, क्या आपके पास 2 रुपये बदलने हैं, मसलन के चेंज लेनी है। आस्क द कैशियर एज आई ऑब्जर्व दिस थम कंटिन्यूइंग द नोट्स आई हैव गिवन हिम, आई शेक माई हेड। अब क्या वो पूछता है कि आपके पास 2 रुपये की चेंज है, कैशियर उससे पूछता है। जब मैंने उसके अंगूठे को गिनते हुए नोट, यानी कि वो नोट गिन रहा है और साथ पूछ रहा है कि 2 रुपये की चेंज है, कि मैंने क्या किया, मैंने सर हिलाया। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही स्माइल्स, यानी कि मैंने कहा कि नहीं है। ही स्माइल्स एज ही हैंड्स मी 30 पैसा इन स्टैम्प्स, जब वो मुस्कुराता है और मुझे 30 पैसे की डाक टिकट देता है, स्टैम्प थमा लेता है। बट दीज आर, ये, लेकिन यह वो हैरान होती है कि ये क्या है। वट डू आई डू विद दिस, अब वो कहती है कि लेकिन ये क्या है, मैं इनका क्या करूँगी, यानी कि ये स्टैम्प्स आपने मुझे पकड़ा दी हैं। दे आर स्टैम्प्स, ही टेल्स मी, वो मुझे कहता है कि ये डाक के टिकट हैं, स्टैम्प्स हैं। आई कैन सी डेट आर स्टैम्प्स, मैं ये देख सकती हूँ कि ये डाक के टिकट ही हैं। आई से अ बिट इरिटेटली, मैंने कदरे गुस्से से कहा कि मुझे भी पता है कि ये डाक के टिकट हैं, लेकिन मैं इसका करूँगी क्या। गुड, ही रिटर्न्स, वो क्या अब करती है कि अच्छा वो लौटता है। यू मे नाउ कलेक्ट योर पार्सल एट डिलीवरी काउंटर डाउनस्टेयर, अब आपको अपना पार्सल नीचे डिलीवरी काउंटर पर, आपने वहाँ से आपको वो मिलेगा, वहाँ पे आप ये जाकर दे सिक्के तो वो काउंटर पार्सल आपको दे देंगे। ही स्माइल्स, अब वो मुस्कुराता है डिसेमिंगली, कि इस तरह से मुस्कुराता है कि गैर मुसल्लह तौर पर मुस्कुराता है कि वो गुस्सा भी ना करे और वो काम भी चल जाए। डाउन स्टेयर एंड अनदर क्यू, अब क्या है, जब वो सीढ़ियों से आती है अपना पार्सल लेने, नीचे एक और कतार लगी हुई है। एज आई स्टैंड इन इट, वो उस कतार में खड़ी हो जाती है। एंड ऑब्जर्व डैट नॉट एब्सोल्युटली एवरीवन स्टिक टू द रूल्स, वो जब लाइन में खड़ी होती है वो ऑब्जर्व करती है, देखती है लोगों को, कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। आई रिफ्लेक्ट अबाउट सिस्टम, अब वो क्या करती है, सिस्टम के बारे में सोचती है, कहती है ये किस तरह का निज़ाम है, कोई फॉलो नहीं कर रहा, सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। वट काइंड ऑफ
अ सिस्टम इन दिस, ये किस तरह का निज़ाम है, ये कैसा निज़ाम है। अ बिट ऑफ एन इन बिटवीन सिस्टम, थोड़ा सा दरमियाना सा निज़ाम है। नीदर हेयर नॉर देयर सिस्टम, ना यहाँ ना वहाँ का निज़ाम। द काइंड ऑफ सिस्टम यू आर यूज टू, ये वो निज़ाम है जिसके आप आदी हैं। आई कलेक्ट माई पार्सल, वो अपना पार्सल लेती है। हैविंग डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ द ओपन बाज़ार, कि खुले बाज़ार के निज़ाम में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करती है। एज आई गो आई नोटिस द सेक्शन फॉर शूज़, कि मुझे अब जो शूज़ का जूतों का सेक्शन है ना उसको मैं देखती हूँ। एंड सैंडल्स close by, I hesitated for only a few seconds as I remember I will choose downstairs। अब वो क्या करती है कि सिर्फ चंद सेकंड के लिए वो हिचकिचाती है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं नीचे की मंजिल का इंतखाब करूँगी, फिर ऊपर की मंजिल का इंतखाब करूँगी, पे अपस्टेयर यानी कि नीचे से लूँगी, ऊपर जाके पे करूँगी, कलेक्ट डाउनस्टेयर, फिर पार्सल जो है वो नीचे से जाके कलेक्ट करूँगी। एंड द सिस्टम, और जो वहाँ का सिस्टम है ना कोई समझ है ना बूझ है, इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत मुश्किल है भाई, ऊपर जाओ नीचे जाओ फिर कहीं से लो कहीं दो और कहाँ पसंद करो, तो ये बहुत मुश्किल है। फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आउटसाइड द सन, और मैं क्या करती हूँ ज़रा सूरज की रोशनी में निकलती हूँ, आउटसाइड जहाँ पे रोशनी भी होगी तो वहीं से कुछ देख लेंगे। द शुगर कैन जूस, और वहाँ क्या होगा, सूरज की रोशनी भी होगी और गन्ने का रस भी होगा। द स्ट्रीट स्टॉल काल, अब वो क्या कहती है, स्ट्रीट के जो गली के स्टॉल हैं उनका इंतखाब करती है, कि सड़कों पे जो स्टॉल लगे हुए हैं ना वहीं से देख लेंगे, अब क्या ऊपर नीचे आना जाना। एज आई स्टेप आउट इन टू द क्राउडेड स्ट्रीट, जैसे ही मैंने हजूम वाली गली में कदम रखा या मैं निकली, आई फॉलोड अ फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग, तो 4 अफराद एक फैमिली के ना जा रहे थे। इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मैं उनका पीछा कर रही थी, वो आगे आगे चल रहे थे। एंड सो क्लियरिंग द वे फॉर माई फ्री पैसेज, और उन्होंने क्या किया कि मुझे रास्ता दे दिया कि मैं पहले आगे निकल जाऊं। सो दे लीव टू क्रॉस द रोड, जो मेरे सामने से चल रहा था, कि अब उसने इस तरह से मुफ्त गुजरने का रास्ता साफ करता हूँ कि रास्ता आपको दे देता हूँ, आप गुजर जाएं। अबाउंडिंग मी टू, तर्क करते हुए, टू पैरे माई ऑन वे डाउन द स्ट्रीट, मैंने अपना रास्ता बनाया गली के अंदर। थ्रेडिंग थ्रू द टूरिस्ट शॉपर्स स्ट्रेस वाउंडर्स एंड लुकिंग फॉर अ शू शॉप, यानी कि एक शूज़ वाले चप्पलों वाले उस पर उसने क्या किया है, अब वो जल्दी से सड़क पार करने के लिए निकली है और उन्हें उसको रास्ता मिल गया। सियाहों ख़रीदारों गलियों में दुकानदारों के दरमियान घूमते हैं और जूतों की दुकान तलाश करते हैं। शूज़ की शॉप वो तलाश वो कर रही है। द फर्स्ट वन आई फाइंड बेयर अ साइन सेइंग फिक्स्ड प्राइस, जो मुझे लगता है कि इसकी एक निशानी है जिसमें कहा गया है कि फिक्स्ड प्राइस, मुकर्रर कीमत। आई स्टॉप, वो वहाँ पे रुकती है। एंड स्माइल, और मुस्कुराती है। द शॉपकीपर इज़ क्विक टू नोटिस, दुकानदार जल्दी से नोटिस लेता है। प्लीज़ प्लीज़ यू कम इन, प्लीज़ ब्राहक्रम आप अंदर आए। ही कॉल्स इन इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी में कहता है। एज आई स्टेप इन आई वॉन्डर इफ़ देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन माई demeanor or dress that makes him dresses me in English। वो कहती है कि इसने क्या देख लिया मेरे अंदर, ये तो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। कि जैसे ही वो कदम रखती है तो वो अंग्रेज़ी बोल रहा होता है कि प्लीज़ कम इन, आप अंदर आएँ। तो वो सोचती है कि इसने पता नहीं क्या देख लिया है मेरे अंदर, मेरे कपड़ों को, या मैं कहीं से लगती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलने वाली हूँ, तो ये तो इंग्लिश बोलना शुरू हो गया मुझे देख के। एंड एज थॉट, ये मैं सोच ही रही थी, उसने क्या किया, रीडिंग माई थॉट्स, मेरी ख्यालात को, मेरी थॉट्स को पढ़ लिया। ही कंटिन्यूस इन उर्दू, वो उर्दू बोलने लगा, उसने उर्दू में अपनी बात जारी रखी। एज आई एंटर द शॉप, जैसे ही मैं शॉप में एंटर हुई। वट कैन आई शो यू, मैं आपको क्या दिखाऊं। प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाएं। आप क्या देखना चाहती हैं, बैठ जाएं। आई वॉक अराउंड द शॉप, मैं जैसे हम जूते वगैरह देखते हैं चलने फिरने लग जाते हैं कि कौन सा हमें पसंद आता है, कौन सा अच्छा लग रहा है। लुकिंग एट द चप्पल्स, मैं चप्पल्स को देख रही थी। एंड डिसाइडेड, और मैंने फैसला किया, ऑन अ ट्रेडिशनल डिज़ाइन, कि कोई रवायती सा ट्रेडिशनल सा डिज़ाइन ले लेते हैं। इन नेचुरल टैन, आई वांट द शेड
क्लोजेस्ट टू माई ऑन स्किन कलर। जिस तरह से अक्सर लेडीज़ को मैचिंग की आदत होती है कि वो हर चीज़ को मैच करना चाहती हैं कि मेरी स्किन से मैच करता हो, इस तरह का कलर पसंद करते हैं। आई सिट डाउन एंड ही पुल्स डाउन अ पाइल। मैं जैसे ही बैठी उसने एक ढेर पूरा मेरी तरफ कर दिया जूतों का। फॉर मी टू ट्राई ऑन, के मैं उनको पहन कर चेक करती रहूँ, ट्राई करती रहूँ। एज आई स्लिप माई फीट in and out of them or inch them in all put them out। उसमें कोई बड़ा था कोई छोटा था, तो उसने वो ढेर पूरा मेरे पास को कर दिया। ही बिजीली टेल्स मी, वो मसरूफ़ था तो उसने बिजी होने के साथ साथ मुझसे कहा डैड दे आर ऑल फाइन, ये सब ठीक हैं आपके लिए। एंड अश्योर्स मी डैट ईच एंड एवरीवन, और वो मुझे ये यकीन दिलाना चाहता था कि ये सभी तुम्हारे लिए ठीक हैं, कि हर कोई तुम्हारे पाँव में फिट आ रहा है। देम विल सम हाउ श्रिंक और स्ट्रिच, कि कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी लूज नहीं हो रहा, कोई भी बड़ा नहीं लग रहा। इन नो टाइम टू बिकम द परफेक्ट फिट। उनमें से परफेक्ट फिट तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो ये यकीन दिला रहा था कि बीबी सारे जूते आपके लिए ठीक हैं, सारे आपके पाँव में अच्छे लग रहे हैं। ही गुड हमड exasperation I exclaim, but I won't want them to shrink in no time or stretch or whatever else they are supposed to do। जिस तरह से वो करना चाहता था कि मैं इस तरह से नहीं चाहती थी कि खुला या बड़ा जूता ले लूँ या छोटा ले लूँ जो पाँव को तंग करे। मुझे थोड़ी सी अच्छी मैनर थी, मैं समझती थी इन चीज़ों को कि इस तरह से मैं कोई जूता नहीं लूँगी, किसी पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तुम जो भी कहते रहो। वट आई वॉन्ट टू डू इज़ टेक ऑफ माई ओल्ड वंस, जो मेरे पुराने जूतों से थोड़ा डिफरेंट भी हो नाउ, and walk out of this shop with a pair of new ones which fit। जो जूता मैं लूँगी पुराने जूतों को उतार के जो फिट आएगा, अच्छा लगेगा, उसको पहन के अपने जूते जाऊँगी, वो मेरे हर लिहाज से फिट भी हो और मेरे पाँव पे अच्छा भी लगे, मेरे स्किन के कलर को भी सूट करे, पाँव में पहना हुआ अच्छा लगे और बड़ा छोटा भी ना हो, हर तरह से फिट जूता लेना चाहती थी। वाई, येस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं, डोंट वरी, हो जाता है। यू हैव गॉट अनदर काइंड, आप किसी दूसरी तरह का देख सकती हैं या ले सकती हैं। विच विल बी जस्ट फाइन, आप पे तो हर तरह का जज जाएगा। आई विल जस्ट गेट दैम फ्रॉम द अदर शॉप, मैं आपको दूसरी दुकान से ला देता हूँ। लेट मी गेट आउट अ कप ऑफ टी, आप ये एक कप चाय का पिए, मैं अभी लेकर आया। वाइल यू वेट, थोड़ा इंतज़ार करें और चाय पिए, मैं अभी दूसरी दुकान से, मेरी एक और दुकान भी है, वहाँ से ले आता हूँ। बट आई वॉन्ट बी वेरी लॉन्ग, मैं वहाँ से ज़रा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं अभी आ जाऊँगा लेकर। Sure enough, the sweet tea is not been cool enough to drink before he returns। अभी यकीनी तौर पर जो उसने चाय, मीठी चाय थी, वो भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वो क्या आया, लेडन विद अ हाई पाइल ऑफ बॉक्सेस, के डब्बों के साथ लदा हुआ वापस आ गया। दिस इज़ वेरी बेस्ट, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे बेहतरीन है। वेरी फाइन, और बहुत ही उम्दा है। ही सेज, उसने कहा। स्क्वेटिंग डाउन एंड ओपनिंग अप द बॉक्सेस, वो नीचे बैठते हुए और डब्बों को खोलते हुए कहता है। द वेरी फर्स्ट वन आई ट्राई टू फिट्स, जो मैंने पहला ही जूता ट्राई किया वो क्या था, बिल्कुल फिट था। इट नीदर स्क्वेस, वो क्या था, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं हुआ था। स्क्वेजिस नॉर स्लिप्स बट जस्ट सिट्स कंफर्टेबली ऑन माई फुट, और ना ही फिसलता था, बस मेरे पाँव पर आराम से बैठ गया, यानी कि बिल्कुल फिट आ गया, उस पर मैं कंफर्टेबल महसूस कर रही थी कि ये बहुत अच्छा है। आई विल टेक दिस, मैं ये ले लूँगी, मैंने ये लेना है। दे आर मच बेटर देन द अदर वंस आई से, ये दूसरे से बेहतर है, दूसरों से बेहतर है, मैं कहती हूँ, मैंने कहा। ओ येस ऑफ कोर्स, दीज आर वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी। अब ये जो हमारा सबक है, ये वहाँ वो चीज़ आ गई है कि वो कहता है हाँ, ओ हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बरामदी म्यार का है कि ये इतना अच्छा है कि इसको बाहर भेजते हैं। व्हाट डज डैट मीन, इसका क्या मतलब कि वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसका क्या मतलब है। वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी वेरी बेस्ट क्वालिटी, वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। वेरी फाइन, बहुत उम्दा है। वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी आउटसाइड सेंट क्वालिटी, बहुत ठीक है बाहर भेजने का म्यार। हाउ मच, कितना, 800 रुपीज़। अब उसने यानी कि जूते की तारीफ़ कर ली ना, अब वो पूछती है कि ये कितने का है, कितना महंगा है, या इसके दाम कितने हैं, इसकी प्राइस क्या है। वो कहता है 800 रुपये। डेट्स एक्सपेंसिव,
अब वो कहती है कि थोड़ा महंगा है। नो नो वेरी फाइन, नहीं नहीं बहुत उम्दा है। फिक्स्ड प्राइस वाई एक्सपोर्ट क्वालिटी, ही रिपीट्स, उसने दोबारा अपनी बात को दोहराया, नहीं नहीं बहुत उम्दा है, मुकर्रर कीमत और बरामदी म्यार। वट अबाउट गिविंग मी अ वेरी फाइन फिक्स्ड प्राइस, मुझे एक ही उम्दा मुकर्रर कीमत देने के बारे में क्या ख्याल है कि मुझे एक बात बता दें इसका क्या लेना है। ही शफल्स अबाउट फॉर अ मोमेंट और सो एंड देन सेज 750 रुपीज़। उसने क्या किया, वो एक लम्हे के लिए उसने हलचल सी महसूस की और फिर कहता है कि 750 रुपये के 750 का मैं फाइनल आपको दे दूंगा। आई डोंट argue and he looks a bit relieved as I hand him the money and my old heeled sandals। मैं बहस नहीं करना चाह रही थी। जब मैंने इसे पैसे और अपनी पुरानी एड़ी वाली सैंडल दी तो वो कदरे राहत बख्श नजर आया, यानी कि उसके चेहरे पे यानी कि इत्मीनान हो गया कि अब ये बहस नहीं करेगी, मजीद कम नहीं करवाएगी। 750 रुपया उसने दे दिया। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट शफलिंग माई फुट टू गेट द फुल फील ऑफ माई कंफर्टेबल न्यू चप्पल्स। मैं अपनी आरामदा और पुरसकून नई चप्पलों का मुकम्मल एहसास हासिल करने के लिए अपने पैरों को हिलाते हुए सड़क पर चलती हूँ। माई हील्स स्ट्रगल ऑन द ग्राउंड एंड आई बिगेन टू इमेजिन आई एम टेकिंग रूट एंड ऑलमोस्ट बिलोंग सिस्टम और नो सिस्टम, यानी कि मैं अपनी एड़ियाँ ज़मीन के साथ घसीटती हूँ, तसव्वुर करती हूँ कि तकरीबन जो सिस्टम है उससे यानी कि कोई सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हूँ या नहीं रखती, क्या सिस्टम है, जैसे उसके बारे में ख्याल आ रहा था कि कोई सिस्टम नहीं है इनका शॉप के अंदर। आई मेक माई वे टू अ पॉइंट आई वुड बी मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ रक्षा होम। मैंने क्या किया कि मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती हूँ कि जहाँ मुझे रक्षा मिले और मैं अपने घर जाऊँ, यानी कि सब चीज़ों को पीछे करते हुए। आई पास द कार्ट, मैं एक ठेले के पास से, रेडी के पास से गुजरती हूँ। सेलिंग कार्ड्स एंड एब्सेंटली स्टॉप टू लुक एट देम। बर्थडे कार्ड, न्यू ईयर कार्ड, ईद ग्रीटिंग, डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट स्टाइल। जब वो कार्ड के पास से गुजरती है तो उसे क्या नज़र आता है कि नए साल के मुख्तलिफ तरह के ना कार्ड पड़े हुए हैं उस कार्ड के ऊपर, और उन पर लिखा हुआ है कि ईद की मुबारकबाद, मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ अंदाज के, और वो ऐसे गायबाना तौर पर उसको देखने के लिए रुक जाती है। इन वन सेक्शन देयर इज़ अ पाइल क्लियरली कैटरिंग फॉर द फॉरेन टूरिस्ट मार्केट, और एक हिस्से में गैर मुल्की सियाहों की मंडी के लिए वाज़िह तौर पर कैटरिंग का ढेर है। वन ऑफ देम अ फोटोग्राफ इन कलर shows a long figure climbing into the mountains. The caption inside reads, I don't know where I am going, but I am on my way. इनमें से एक रंगीन तस्वीर एक लंबी शख्सियत को पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाती है कि एक कार है, उसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है जिस पर कोई शख्स जो है पहाड़ों पर चढ़ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और अंदर कैप्शन में लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम मैं अपने रास्ते पर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ। 20 रुपीज़ सेज द मैन, आदमी कहता है 20 रुपये। आई गिव देम टू हिम एंड टेक माई कार्ड, मैं उसे 20 रुपये दे देती हूँ और अपना कार्ड जो है वो ले लेती हूँ। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई एम ऑन माई वे, लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूँ। एंड फॉर नाउ आई एम ऑन माई वे डाउन द रोड टुवर्ड्स लाहौर मार्केट, और अब मैं अपने रास्ते पर हूँ लाहौर की मार्केट की तरफ। अब वो कहती है कि लेकिन मैं फिलहाल अपने रास्ते पर हूँ लाहौर की मार्केट की तरफ, सड़क पर जा रही हूँ। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, वी यूज्ड टू कम डाउन here with our pocket money to drink the forbidden sugar cane juice but buy some आम। बचपन में हम यहाँ अपने जेब खर्च से गन्ने का फॉरबिडन जूस, जो यानी कि मना किया हुआ जूस, और कुछ आम खरीदने आते थे। एंड सी, और देखते थे, इफ वी कुड पिक अप अ trinket or something in the stalls,
और देखते थे कि ठेलों में से कोई ट्रिंकेट या कोई चीज़ ले सकते हैं। द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक्ड शॉप विद आयरन ग्रिल्स। अब देखते हैं कि यानी कि ये चीज़ें जब वो बचपन में आती थी तो देखती थी, और अब वो जो स्टॉल्स हैं वो लोहे की ग्रिल्स के साथ ईंटों की दुकानों के बन चुके हैं, ब्रिक्स के बन चुके हैं। पहले तो वो रेडियाँ होती थी, ठेले होते थे, अब वो दुकानों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। स्टिल सेलिंग द बीड्स, बबल्स, बैंगल्स एंड ब्रिक एंड ब्रेक बट इनफ फॉर टुडे। लेकिन वो कहती है कि अब भी मोतियों की माला, चूड़ियाँ और ब्रिक ब्रेक वगैरह वगैरह ही बेच रहे हैं, कि चीज़ें उसी तरह की बेच रहे हैं, लेकिन बन वो ईंटों के गए हैं। आ रक्षो वेट, यानी कि रक्षा जो है, एक रक्षा इंतज़ार कर रहा है। आई गेट इन टू ड्राइव होम, मैंने इसको लेना है और मैंने घर जाना है, यानी कि एक रक्षा इंतज़ार कर रहा है। मैं घर जाने के लिए उसमें आती हूँ। आई प्लेस माई फुट इन सच अ वे एज टू एबल टू एडमायर माई न्यू चप्पल्स एज वी गो अलॉन्ग। और मैं जब रक्शे में बैठती हूँ, रक्शे के अंदर आती हूँ, तो अपने पैरों को इस तरह रखती हूँ कि साथ जाते हुए अपने नए चप्पलों की, कि मेरे पाँव नज़र आते रहे, मुझे चप्पलें नज़र आती रहे और मैं उसकी तारीफ़ कर सकूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी। आई स्टार्ट टू बीट अ रिदमिक टाइम विद माई फुट, यानी कि मैं अपने पाँव के साथ इसको एक ताल के वक्त को दोहराती हूँ, यानी कि उसको बार बार कहती हूँ, उसको गाने के अंदाज में गाना शुरू कर देती हूँ। एक्सपोर्ट क्वालिटी, स्मूथिंग फिटिंग, के बरामदी म्यार जो है वो आसानी से फिट है। होम क्वालिटी, पंचिंग, स्लिपिंग, घरेलू म्यार जो है वो क्या है, वो फिसलेगा, काटेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्मूथली, एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो आसानी से। इस तरह से जो लीना ढिंगरा है बचपन में रहने के लिए यूरोप चली गई थी, इसकी कहानियाँ पूरे दुनिया के मैगजीन्स में शाया हुई हैं। बहुत मज़ा आया इसको पढ़ के, मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, यकीनन आप भी इस तरह से एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल होती है। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।